नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ पहुंचते ही ले लिया राहुल, अखिलेश और केजरीवाल से पंगा। कैसे चंदा चोरी कांड पर पर्दा डालने की कोशिश की और कैसे बीजेपी के ही पूर्व सांसद ने निकाल दी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावों की हवा। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने उन्हीं के मजे लूट लिए। नितिन नवीन को लगा था कि वो चंदा चोरी को लेकर मचे सियासी घमासान में योगी की लाइन पकड़कर विपक्ष पर हमला करेंगे तो उससे पार्टी में फिर से ऊर्जा भर जाएगी, लेकिन उनकी बातें ऐसी थी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। विपक्ष ने उनके वार का ऐसा पलटवार किया जिससे समझ आ गया कि विपक्ष भी उनको उतने ही हल्के में ले रहा है जितना कि बीजेपी हाईकमान। अब इधर नितिन नवीन बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच बीजेपी के पूर्व सांसद का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने नितिन नवीन के दावों की हवा निकाल दी। तो कैसे नए नवेले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष से लोहा लेने का असफल प्रयास किया और कैसे बीजेपी के ही नेता ने उनकी लुटिया डुबो दी, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हुआ है, बीजेपी की सारी टेंशन इसमें नहीं है कि मंदिर में इतनी बड़ी डकैती कैसे हुई, बल्कि उनकी सारी टेंशन इसमें लगी है कहीं विपक्ष बीजेपी पर लगे आरोपों का चुनावी लाभ न उठा जाए। बीजेपी को इससे मतलब नहीं कि हिंदुओं की आस्था पर कितनी चोट पहुंची, उनको इससे फिक्र है कि कहीं उसका हिंदू वोट बैंक विपक्ष की तरफ न खिसक जाए। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का सारा फोकस एसआईटी जांच से ज्यादा ध्यान जनता को ये समझाने में लगा है कि विपक्ष कितना बड़ा हिंदू विरोधी है। वो हर रैली में सपा कांग्रेस की वही घिसी पिटी सीढ़ी चढ़ाए जा रहे हैं जो पिछले 9 सालों से चल रही है। इसी बीच बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे और उन्होंने भी योगी की नकल करते हुए चर्चाओं में आने के लिए सीधे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से लोहा ले लिया। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज वो लोग राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु पर सवाल खड़े करते थे। राम मंदिर को लेकर बीजेपी के रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री राम के मंदिर की आस्था की रक्षा के लिए हमें खून भी बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से मैं साफ कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज को कमजोर मत समझिए। आपके छल और राजनीतिक हथकंडों से हिंदू समाज आने वाला नहीं है। आज इस राज्य को जिस प्रकार से इसके विरासत को संजोने का काम किया गया हो, मुझे याद है पटना से बनारस बहुत कम दूर है मित्रों। मैं बनारस जब आता था तो काशी की विश्वनाथ की उस तंग गलियों में से गुजरकर भोले बाबा का दर्शन करने जाता था। मेरे मन में एक अलग ही हीन भावना आती थी कि आज हमारे भोले बाबा को किस प्रकार से तंग गलियों में सिकुड़ दिया गया है। मुझे मालूम है कि आप भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन उस कालखंड को याद कीजिए और आज का काशी विश्वनाथ देखिए। आपको गर्व होता होगा कि मैं हर भारतीय को कि आज मेरे आराध्य देव भोले बाबा का दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ को जब देखता हूं तो मुझे बहुत ही गर्व होता है मित्रों। मैं आज इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य
अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है, उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम देने को तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे। अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछतावा नहीं कर सकता है। मित्रों, आपने तो खून की नदियां बहाई हैं। आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं के आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है। मित्रों, इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूं, हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे। मित्रों, अब देखिए, जब भी कोई भाजपा का बड़ा नेता विपक्षी नेताओं पर हमला बोलता है तो विपक्ष की तरफ से भी उसको ठीक ठाक जवाब मिलता है, लेकिन विपक्ष ने नितिन नवीन जी के साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि विपक्ष ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय उनसे उन्हीं का परिचय पूछ लिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने तो उनकी बात पर जवाब देने लायक ही उनको नहीं समझा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे सीधे पूछ लिया कि आप कौन है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदा चोरी पर बढ़ चढ़कर दावा ठोक रहे बीजेपी अध्यक्ष से ही सवाल कर दिया कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी नेताओं ने नितिन जी की फजीहत कर डाली, तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण ने ऐसा बयान दिया कि नितिन जी के राम मंदिर में हुए चढ़ावे चोरी को लेकर बड़े बड़े दावे हवा हो गए। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह इन दोनों राम मंदिर में हुए कांड को लेकर बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें सारी कहानी का पता है, लेकिन वो किसी को स्पॉइलर नहीं देना चाह रहे हैं ताकि जनता का मजाक किरकिरा ना हो जाए। इधर हाल ही में नितिन नवीन का यह बयान वायरल होने के बाद तभी अचानक से ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा मसाला दे दिया जिससे बीजेपी के भीतर ही हलचल पैदा हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने हालिया बयान में कहा कि मैंने राम मंदिर के मुद्दे पर कई बार बात की है। मैंने कल भी कहा था कि वहां जो कुछ हुआ है उस पर सबसे पहले आवाज मैंने ही उठाई थी। उन्होंने दावा किया कि वो पिछले 5 साल से लगातार कहते आ रहे हैं कि आखिर इतने सारे बैरिकेड क्यों लगाए गए हैं, इससे फायदा क्या हुआ। वहां की सुरक्षा प्रधानमंत्री के घर और राष्ट्रपति भवन जैसी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस बैरिकेडों की वजह से आम लोग और गरीब श्रद्धालु मंदिर से दूर हो गए। आज भी वहां बैरिकेड लगे हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद मैं इस पर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। देखिए, राम मंदिर पर मैं कई बार बोल चुका हूं और मैंने कल ही बोला था कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवी पाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं। अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए?
उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। अब सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गए, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था, तब मैंने बोला था। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए, और बैरियर इसलिए, जैसे रंग महल एक मंदिर है, उसके आगे बैरियर लगा हुआ है, जबकि वो बैरियर दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन नहीं, रंग महल मुझको लेना है। जब ले नहीं पाएंगे, बात बहुत दूर तक जा चुकी है, लेकिन और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई कि गलत हुई। इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है, क्योंकि मैं अयोध्या के रग रग से वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ, एक एक मुद्दे से वाकिफ हूँ। और मैं तो तब से आवाज उठा रहा हूँ, 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से प्रशासन में से सबसे गुहार कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब जांच चल रही है, तो जांच में हमें बोलने का कोई राइट नहीं है। तो जिस तरीके से जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई है, तब मैं बोलूंगा। अभी मेरा बोलना कोई बनता नहीं। एक तरफ बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विपक्ष पर हमला बोलकर अपना राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने उनके आरोपों का जवाब देने के बजाय उन्हें ही हल्के में लेना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण के बयान ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर बार बार सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेड्स पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब सबकी निगाहें एसआईटी जांच पर टिकी है, क्योंकि जांच ही बताएगी कि सच क्या है और किसकी दलीलों में कितना दम है। तब तक इस मुद्दे पर सियासत भी जारी रहेगी और सवाल भी उठते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।